दिल्ली के वेलकम इलाके से आज एक बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया। इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसके हाथ पैर फूल गए, रोंगटे तक खड़े हो गए। इस पूरे वीडियो में एक 16 साल का लड़का दिखाई दे रहा है जो 18 साल के एक लड़के पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर रहा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई डर नहीं है, ज़रा भी खौफ उस लड़के को नहीं है और वो सामने वाले लड़के पर अटैक करता जा रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आम जनता बल्कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल 21 नवंबर रात 11:15 बजे दिल्ली के वेलकम में मजदूर कॉलोनी के पास रात को एक जो लड़का है वो रास्ते से गुजर रहा होता है, गलियों से जा रहा होता है। अब जो वेलकम है वो काफ़ी संकरी गलियों का इलाका है। वहाँ से जब 18 साल का लड़का गुजर रहा होता है तो एक टूटा घर होता है, उसकी एक मुरेड़ बनी होती है, उस पर जो आरोपी है, जो कातिल है, वो बैठा होता है और वो रास्ते चलते हुए लड़के को रोकता है और उससे रुपए मांगता है 350 रुपये। कहीं कहीं पर पैसे बताए जा रहे हैं 360 भी मांगे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में इन चीज़ों का दावा किया गया है कि वो बिरयानी खाने के लिए पैसा मांगता है। वो उस लड़के से कहता है कि बिरयानी खानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे पैसे दो। और इस बात पर जो सामने वाला लड़का है वो इनकार कर देता है, वो मना कर देता है और सीधे चलने लगता है कि तभी 16 साल का वो लड़का उसके पीछे जाता है, पीछे से उसका गला दबाता है। गला दबाने के बाद जो लड़का है वो छटपटाने लगता है। जैसे ही जो आरोपी है, जो नाबालिग कातिल है, वो गला दबा रहा होता है तो सामने वाला अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इतनी बेरहमी से उसको जकड़ लेता है कि जो पीड़ित है वो अपने आप को नहीं बचा पाता और ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरने के बाद जब कातिल को लगता है कि अब इसकी मौत हो गई है, ये मर गया है, तो वो अपना गुस्सा निकालता है। उसके पास से जो पैसे थे वो लेता है और उसके बाद अपना गुस्सा इस कदर निकालता है, उसकी जो सिर है उस पर लात मारता है, चाकू लेकर आता है, लगातार चाकू से अटैक करता है। ये वीडियो नहीं दिखा सकते हम आपको, यूट्यूब की बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं और ये वीडियो ऐसा है भी नहीं कि आप लोग इसे देखें। इतना वहशीपन है इस वीडियो के अंदर। ये पूरा वीडियो 2 मिनट 8 सेकंड का है जो पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया इलाके के, और इसमें साफ तौर पर ये दिखता है कि इसके मन में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा भरा हुआ है, किसी चीज़ का इस लड़के को पछतावा नहीं था और कानून का खौफ नहीं था। ये उस लड़के का गला दबाने के बाद चाकू से अटैक करता है, उसका गला रेतने की कोशिश करता है, सिर पर मारता है और 100 से ज़्यादा वार उस लड़के पर ये चाकू से लगातार करता रहता है। और इतने पर भी जब ये इसका मन नहीं भरता तो उस वक्त वो वहाँ पर नाचने भी लग जाता है। और जब सारी चीख पुकार मचती है, ये इतना शोर करता है, तो आसपास के जब लोग बाहर निकल कर आते हैं, कुछ महिलाएं बाहर निकल कर आती हैं, तो जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये लड़का बार बार कह रहा था मुझे पुलिस पकड़ लेगी, अब तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, ये नाच रहा था। और जब लोगों ने पास आने की कोशिश की, जब कुछ लोग आगे आना चाह रहे थे, तब ये लड़का उनकी तरफ भी चाकू लेकर दौड़ा और इसने उन लोगों को भी डराने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो आसपास के कुछ लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी वो वापस अपने घर में चले गए थे या इससे डरकर पीछे हो गए। लेकिन ये जो 16 साल का लड़का है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी माँ घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं, गरीब घर से हैं, जाफराबाद का रहने वाला है और इस पर पहले भी मर्डर का आरोप लग चुका है। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी ये किसी की हत्या कर चुका है, जेल भी जा चुका है, वापस भी आ चुका है और उसके बाद फिर से इसने इतनी हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया, एक दरिंदगी भरी वारदात को अंजाम दिया और इस कदर इसने एक 18 साल के लड़की का कत्ल कर दिया महज 360 रुपये के लिए या 350 रुपये के लिए, वो भी इसे बिरयानी खानी थी, फिलहाल जो रिपोर्ट्स में आ रहा है। और इस पूरे मामले में अब जब पुलिस प्रशासन से बात की, डीसीपी से बातचीत की गई, तो उनका कहना है कि अब इस आरोपी के लिए आगे याचिका लगाई जाएगी कि इसे बालिग की तरह ट्रीट किया जाए, इसे बालिग के आधार पर आगे ट्रीट किया जाए और उसी आधार पर इसे सज़ा मिले, क्योंकि जिस तरीके से इसने कृत्य किया है, जिस तरीके से इसने उस मासूम लड़के को मार दिया है, उसे मौत के घाट उतार दिया है, ये कहीं से भी ये नहीं दर्शाता कि ये बालिग नहीं है, इसकी उम्र नहीं है या इसे समझ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये चाकू से उस पर अटैक कर रहा था, जब पुलिस वालों ने ये सब चीज़ें देखी तो उन्हें यही समझ में आ रहा था कि ये लड़का गुस्से में भरा हुआ है और इसे पता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है। और जिस तरीके से उसका गला रेत रहा था, लगातार चाकू से अटैक कर रहा है, 100 से ज़्यादा वार करना अपने आप में कितना वहशीपन दर्शाता है। और इसीलिए पुलिस ये याचिका लगाएगी कि इस लड़के की जो कार्रवाई है आगे, इस आरोपी पे जो केस चले, वो एक बालिग के तौर पर चले, ना कि इसकी उम्र को देखते हुए नाबालिग। साथ ही साथ
जब पुलिस वालों ने इससे बात की, जब इसे अरेस्ट किया गया और इस पर इससे कुछ सवाल पूछे गए, तो सुनिए इसने किस तरीके से जवाब दिए। दरअसल जब डीसीपी ने इससे पूछा कि आपने जो लड़का है उसे मारा क्यों, क्या वजह थी, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि पुलिस से पता लगाने की कोशिश करी कि क्या ये सिर्फ लूटपाट का ही मामला था, इस वजह से इसने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, या ये उस लड़के को पहले से जानता था, कोई दुश्मनी का एंगल है। इसलिए जब पुलिस पूछती है तो ये पुलिस को जवाब देता है कि मैंने उससे पैसे मांगने चाहे थे और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने इसलिए उसे मार दिया, और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को सिर्फ 350 रुपये चाहिए थे। और पुलिस का ये कहना है कि ये जवाब देते हुए उसे ज़रा भी डर नहीं लग रहा, उसे ऐसा पछतावा नहीं हो रहा, या उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि उसने किसी का कत्ल कर दिया है, वो भी इतनी बेरहमी से। बल्कि वो पुलिस को ये दिखा रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो पैसे मांगे थे, उसने नहीं दिए, इसलिए उसका कत्ल किया। अब इसमें पुलिस का कहना है कि कोई ये ऑर्डिनरी रॉबर नहीं है, मतलब आसपास में कोई लूटपाट जो लोग कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, पर्स चुरा लेते हैं, ये लड़का ऐसा नहीं है। इसके मन में बहुत ज़्यादा ही, कहते हैं ना, आक्रोश भरा पड़ा है, इसके मन में बहुत ज़्यादा उत्तेजना है, ये किसी को भी मार सकता है और ये एक तरीके से खतरा है समाज के लिए। साथ ही साथ जब डीसीपी पूछते हैं कि तुम डांस क्यों कर रहे थे, अगर तुमने उसका कत्ल कर दिया उसके बाद तुमने डांस क्यों किया, तो इस पर जो लड़का है वो कहता है कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, वो बार बार पैसे वाली बात कर रहा था कि मुझे पैसे नहीं मिले और अब वो तो था ही नहीं और मैं ये देखकर खुश हो रहा था, इसलिए मैं नाच रहा था। इस पर पुलिस वालों का ये बताना है कि देखिए, जो इस तरीके के बिहेवियर होते हैं, जब सामने वाला हमें इस तरह से रिस्पॉन्स दे और जब ऐसे बिहेवियर होते हैं, तो पुलिस वालों का भी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला किस जोन का बंदा है, या क्या अप्रोच कर रहा है, क्या वो चाह रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, क्या वो आगे तक इस तरीके से चीज़ें करेगा या पहले भी लगातार करता रहेगा, या वो कोई साइकोपाथ है। ये बहुत ज़्यादा पुलिस वालों के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसके लिए साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उनसे पता लगवाया जाता है कि ये इस तरीके से अगर कोई वारदात को अंजाम दे रहा है या मारने के बाद लाश के ऊपर खड़ा होकर नाच रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इस शख्स की जिसने कत्ल किया उसका तो पीड़ित के साथ कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी या कोई ऐसी रंजिश भी नहीं थी। साथ ही साथ पुलिस वालों का ये भी कहना है कि अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को भी देखें या बाकी रिकॉर्ड्स का भी देखें तो इसका पहले कई लड़ाई झगड़ों में नाम आया है, कुछ लोगों के साथ लूटपाट का नाम आया है, साथ ही साथ एक मर्डर केस भी है। लेकिन जिस तरीके से इसने इस वारदात को अंजाम दिया, ये पहली है। और ये जो लड़का है ये सिर्फ 9वीं क्लास का पढ़ा हुआ है, 9वीं पास है। साथ ही साथ इसकी माँ भी जो है वो घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। इसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन ये किन लोगों के संगत में रहा और अचानक से इसके बिहेवियर में ऐसी चीज़ें कैसे आ गई कि इसने सामने वाले का इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद ये लाश को घसीट भी रहा है, लोगों को भी धमका रहा है। अगर कोई मदद करने के लिए कुछ लोग अगर घर से बाहर निकले तो उनकी तरफ भी एक चाकू लेकर दौड़ पड़ा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पुलिस के लिए भी अभी समझने का विषय है। वो भी ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे इसका बिहेवियर क्यों इतना बदला, या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये इस तरीके से इसने कत्ल किया। और साथ ही साथ ये वहाँ पर डांस भी कर रहा था। तो फिलहाल पुलिस इसके लिए इस लड़के का जो पूरा ट्रीटमेंट है या जो इससे बातचीत कर रही हैं उसके हिसाब से पता लगाएगी। और अब पुलिस का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इस लड़के पर एक बालिग की तरह कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए, जो इस लड़के ने कृत्य किया, जिस तरीके से किया, वो एक नाबालिग का तो नहीं हो सकता। ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से जिस तरीके से कत्ल कर रहा है, या जो सीसीटीवी अगर कोई देखेगा तो उसमें ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये बालिग नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से मर्डर कर रहा है, जितना इसके अंदर कॉन्फिडेंट है और पुलिस का डर नहीं है, ये दर्शा रहा है कि इससे चीज़ों की समझ है और ये उस वक्त खड़ा होकर वारदात को जिस तरीके से अंजाम दे रहा है, तो यानी इस लड़के को समझ है कि ये किस तरीके से वारदात कर रहा है और आगे इसका हश्र क्या होगा।